अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम सेशन 4 का ऐलान कर चुके हैं। सेशन 4 इंशाल्लाह ताला हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। संडे तक सेशन 4 की रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी सेशन 4 के वाले से। नेक्स्ट संडे तक ये इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी। संडे तक हमने फीस में कंसेशन भी रखी हुई है। मंडे से इंशाल्लाह ताला सेशन 4 का हम बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम उसको जो ना सेशन 4 के वाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ कि हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करेंगे। पहले जो हमने 3 सेशन गुजारे हैं उनसे थोड़ा सा हट के मजीद इसको हम बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बात जो मैं आपसे गुजारिश करनी थी कि अब हम जो जितने भी हमारे नोट्स होंगे हम नोट्स को सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के नोट्स अलहदा कंपाइल करेंगे, मैथमेटिक्स के अलहदा होंगे, इंग्लिश के अलहदा होंगे, उर्दू के अलहदा होंगे, इस्लामियात के अलहदा होंगे, जियोग्राफी के अलहदा होंगे और जो जो भी आपका जीके के और करंट अफेयर्स के अलहदा होंगे। ठीक है, मीन्स के हर सब्जेक्ट का हम अलहदा अलहदा नोट्स कंपाइल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये नोट्स प्रोवाइड कर देना, ये डेटा आपको दे देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात ये है जो आपका हमारे साथ जुड़ने का, हमारे सेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होने का मकसद और आपको फ़ायदा सिर्फ ये है कि हम आपको ये चीज़ें याद करवाने की ट्रिक्स, असल ये चीज़ है। टीचर का फ़ायदा ये है, अदरवाइज नॉलेज तो सारा बुक से ही मिलता है ना जी। तो बुक्स सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर बुक से नॉलेज मिलता होता तो फिर टीचर को आज तक बड़ी देर पहले क्या ख़त्म कर दिया होता। हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं, टीचर्स के जो ना ड्यूज है ना, उस पर हमारे ऊपर ये बोझ है। लेकिन ये टीचर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको वो ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ लेके चले, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे तरीके, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताए, ऐसी मेथडोलॉजीज बताए जिससे आपको ये डेटा आपका आसानी से आप इसको एपिटाइट कर लें, आप इसको हजम कर सकें, आप इसको याद कर सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक ट्रिक देनी है जो है ना हिस्ट्री के वाले से। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मसला है सभी बच्चों का। तो हिस्ट्री जी आज हम इसको एक नए अंदाज से पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री जो है मैंने ये अब फैसला किया है कि छोटा सा अब ये लेक्चर मैंने आज ये हिस्ट्री अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने। तो सिर्फ 5 मिनट अगर आप इसको गौर से सुन लेंगे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ये सिर्फ 2-3 पेज की हिस्ट्री मैंने लिखी है आज। ठीक है, और ये मैं 1947 से लेकर आज के दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक के बनने के वजीर आजम तक जो है ना ये सारा मैंने लिख दिया। अभी आपको मैं समझाता हूँ 1 मिनट में, आपको सारी की सारी अभी याद ना हो तो फिर आप मेरे चैनल पे नीचे कमेंट्स में लिख देना कि सारा मैं याद नहीं हुई, कि अभी अभी आपको सारा कुछ याद होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, मैंने आज थोड़ा सा लेक्चर लिखा है ना, इसी लेक्चर को आज ही मैं इंशाल्लाह ताला आपको याद कराऊंगा। अब फिर इसी लेक्चर को थोड़ा थोड़ा हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। मीन कि ये सारी चीजें मैंने 3 जून 1947 के मंसूबे से लेकर आज के दिन तक जो मियां नवाज शरीफ साहब है, मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं, यहां तक मैंने सारी कहानी लिख दी है। ठीक है, ये छोटी सी एक कहानी है। ठीक है, अब इस कहानी के अंदर किरदार कैसे कैसे आते रहे हैं, कैसे कैसे जाते रहे हैं, मैं इसी कहानी को इंशाल्लाह ताला आपके 8-10 लेक्चर्स में इसको, ये जो हमारे 3 पेज है ना, इन 3 पेजों को 15 पेजेस तक हम ले जाएंगे। मीन्स के इसके अंदर ही थोड़े थोड़े वाकयात हम ऐड करते जाएंगे और यूं आपकी डिटेल के साथ सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आज की हिस्ट्री के लिए पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी, सिर्फ आपने 1 दर्जन नाम याद करने हैं। आप समझें कि आप किसी क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 12 बच्चों के नाम अपने याद करने हैं। आप क्लास में जो है ना अपने बच्चों को हाजिरी को लगाते हैं ना, रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे अपने 12 नाम याद करने हैं। सबसे पहला नाम जो क्या है, आपने सबसे पहला नाम याद करना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। ठीक है, तो आप साथ साथ मेरे साथ पढ़ते जाएं। ठीक है, नंबर 2 आपने याद करना लियाकत अली खान। नंबर 3 आपने याद करना मलक गुलाम मोहम्मद। नंबर 4 आपने याद करना है सिकंदर मिर्जा। नंबर 5 आपने याद करना है अयूब खान। और नंबर 5 आपने याद करना याह्या खान। और नंबर 7 पे आपने याद करना जुल्फकार अली भुट्टो। और उसके बाद नंबर 8 पे आपने याद करना ज़ियाउल हक साहब। और नंबर 9 पे गुलाम इसहाक खान। और गुलाम इसहाक खान को स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल यहाँ पे भी आपने याद करनी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पे परवेज मुशर्रफ साहब। और नंबर 11 पे आसिफ अली जरदारी साहब। और नंबर 12 पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ये 12 कहानियां, 12 किरदार, 12 नाम आपने याद करने हैं। फिर सुन लें, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, मलक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याह्या खान, जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान,
परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और जनरल बाजवा साहब। ठीक है, फिर सुन लें, कायदे आजम लियाकत अली खान, मौलाना गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ियाउल्लाह, गुलाम इसहाक खान, परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी और जनरल बाजवा साहब। ठीक है, ये 12 के 12 नाम आपने एक सांस में याद कर लेने। जब ये 12 के 12 नाम याद कर लेंगे, इसी मुनासबत से, इसी तरसीब से देखिएगा, इस सारी की सारी कहानी आपको इन 12 नामों के ऊपर मिलेगी। ठीक है, क्या जी, अब इसको मैं पढ़ता हूं, अभी आप इसको पढ़ेंगे तो सारी आपको कहानी समझ आ जाएगी। और उस कहानी का मेन थीम क्या है? इसमें मेन थीम ये है कि जिस पे नेकी करो उससे शर से बचो। हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना, उन्होंने फरमाया था कि जिस पे नेकी करो उसके शर से भी महफूज रहो, उसकी शर से बचने की भी कोशिश करो। तो जिसने जिस पे नेकी किया उसी से डसा गया। अब देखें, अभी मैं आपको सुनाता हूँ कहानी, तो सारी कहानी आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपको वो शेर भी याद आ जाएगा कि बीब जालब साहब का, कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहां ना निकला कर। ठीक है, देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी जी 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ताला आपको सारी कवर हो जाएगी। 3 जून 1947 को आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 14 अगस्त 1947 को बर्र-ए-सगीर को 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मनसूबे को लॉर्ड माउंटबेटन मनसूबा भी कहा जाता है। और साथ क्या है जी, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय था। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन में 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको सारे कवर होते जाएंगे। ठीक है, और मौजूदा कानून साज असम्बलियों को बुरी तौर पर पाकिस्तान दोनों रियासतों में कानून साजी का इख्तियार दे दिया जाएगा। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का पहला इजलास हुआ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, जबकि नवाबजादा लियाकत अली खान साहब को पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया गया। बरतानवी जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी को फौज पाकिस्तान का पहला कमांडेंट इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने एक बंगाली मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा को पाकिस्तान का पहला सेक्रेटरी डिफेंस मुकर्रर किया। अब यहाँ पे मैंने सिकंदर मिर्जा साहब का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि इनका आगे बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने शुरू कर दिया कि सिकंदर मिर्जा साहब जो है ना, इनका किरदार कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और याद रहे कि सिकंदर मिर्जा साहब जो है ना, मुस्लिम तारीख के, या तरीक लिखा गया है, तारीख के गद्दार मीर जाफर का पड़पोता था, जो सिकंदर मिर्जा साहब हैं। ठीक है जी, 11 सितंबर 1948 को कायदे-ए-आज़म वफात पा जाते हैं। ठीक है, और उनकी जगह उस वक्त के वजीर खजाना ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है जी, 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के एक जलसा में नवाबजादा लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया जाता है, और उसकी जगह इस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अपने ओहदे से हटाकर वजीर आज़म बना दिया जाता है, और उनकी जगह 17 अक्टूबर 1951 को एक मफलूज ब्यूरोक्रेट मलक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, आप जी, अब यहाँ पे आपने याद क्या करना है, सबसे पहले गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म साहब बने हैं, साथ लियाकत अली खान वज़ीर आज़म बने हैं। ठीक है, कायदे-ए-आज़म साहब 1948 में फौत हो गए हैं, और लियाकत अली खान साहब को 1951 में कत्ल कर दिया गया रावलपिंडी के जलसे में। अब उनकी जगह अब कौन आए हैं? उनकी जगह जनाब जो कायदे-ए-आज़म साहब हैं, उनकी जगह पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब आए थे। ठीक है, और जब लियाकत अली खान साहब को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो फिर उनकी जगह जो ना वज़ीर आज़म को बनाना था, तो उन्होंने क्या किया जी, गवर्नर जनरल जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे उनको हटा के वज़ीर आज़म बना दिया, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जगह पे मलक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब ये सारे काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सिकंदर मिर्जा साहब जो बड़े करीब हैं सभी मिलिट्री, जो ना मिलिट्री सेक्रेटरी भी बन गए थे मलक गुलाम मोहम्मद के। ठीक है, अब क्या हुआ जी, मलक गुलाम मोहम्मद ने सिकंदर मिर्जा को काफ़ी नवाजा है, और वो मलक गुलाम मोहम्मद के करीब होगा, मिलिट्री सेक्रेटरी भी बन गया मलक गुलाम मोहम्मद का। अब सिकंदर मिर्जा ने क्या किया, अब ये सारी मैं आपको अपने अल्फाज में कहानी सुनाने लगा हूँ। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगी। अब क्या हुआ जी, मलक गुलाम मोहम्मद ने सिकंदर मिर्जा को अपना मिलिट्री सेक्रेटरी बना लिया। अब मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने क्या किया, मलक गुलाम मोहम्मद साहब को मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, अयूब खान साहब जो है ना, इनको अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सिकंदर मिर्जा था उसने नेकी किस पे कर रहा है, अयूब खान साहब पे नेकी कर रहा है कि उनको वो चीफ आर्मी स्टाफ बनवा रहे हैं, वो जूनियर ऑफिसर थे। ठीक है जी, मलक गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि उनको जो ना अयूब खान साहब को जो ना चीफ आर्मी स्टाफ लगा दिया, और यूं क्या हुआ जी, सिकंदर मिर्जा साहब ने अयूब खान साहब के ऊपर नेकी की। ठीक है, मलक गुलाम मोहम्मद साहब ऑलरेडी सिकंदर मिर्जा पे नेकी कर चुके थे। अब क्या किया, सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान साहब से मिलकर जो ना मलक गुलाम मोहम्मद साहब का तख्ता उलट दिया मलक गुलाम मोहम्मद का। अब क्या हुआ जी, अब जो पावर किसके पास आ गई, सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान साहब पे। अब जनरल अयूब खान साहब पे नेकी किसने की थी, सिकंदर मिर्जा ने। ठीक है, अब अयूब खान साहब ने सिकंदर मिर्जा साहब का तख्ता उलट दिया, और खुद जनाब चीफ आर्मी स्टाफ बन गए, और ऑलरेडी साथ उन्होंने मार्शल लॉ लगा के सदर पाकिस्तान भी बन गए। अब क्या हुआ जी, अब अयूब खान साहब ने क्या किया,
अयूब खान साहब ने जो ना नेकी की किन के ऊपर, याह्या खान साहब के ऊपर, ठीक है। अब याह्या खान साहब ने क्या किया, याह्या खान साहब और साथ में ना अयूब खान साहब ने नेकी की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को अपना वजीर खारजा भी बनाया, ठीक है। अब नेकी उल्टी कहाँ पे पड़ी जी, क्या हुआ कि जो है आपका जुल्फकार अली भुट्टो साहब और याह्या खान साहब जिनके ऊपर अयूब खान साहब ने नेकी की थी, अब उन्होंने अयूब खान साहब का तख्ता उलट दिया और खुद जनाब इक़्तिदार पे आ गए। अब याह्या खान साहब जो है ना वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब पे काफी ज्यादा मेहरबान थे, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर अयूब खान साहब का तख्ता उल्टा था। अब क्या हुआ, जब अयूब खान साहब हट गए, दोनों रह गए, अब एक जंगल में दो शेर फिर आ गए, तो फिर दोनों शेरों में से क्या हुआ जी, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने याह्या खान साहब का तख्ता उलट दिया और खुद काबिज हो गए। अब फिर क्या हुआ, और फिर जो हमारे थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जनरल ज़ियाउल हक पे काफ़ी मेहरबानी की और उनको उठा के जनाब चीफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। फिर वही काम हुआ कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा और उनको फांसी भी दे दी। अब क्या हुआ, अब जनरल ज़ियाउल हक साहब ये चीज़ समझ चुके थे कि जिस पे नेकी की जाती है वही जो ना डसता है। जैसे उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ किया था, अब उन्होंने फैसला किया कि मैं किसी के ऊपर भी नेकी नहीं करूंगा, मैं किसी को भी अपना दस्ते रास्त नहीं बनाऊंगा। तो फिर वो यूं 11 साल तक चिमटे रहे, इक़्तिदार उन्होंने बिला शिरकत गैर उन्होंने किया। अब उनके पास चूंकि उन्होंने किसी पे इतना अपने करीब तो किसी को किया हुआ नहीं था, तो अब क्या हुआ जी, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब वैसे ही जी त्यारा हादसे में जान पाक हो गई। ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल भी इसमें ऐड करते जाएंगे। आप सिर्फ आप आज आपको कहानी सुनानी है, ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो त्यारा हादसे में शहीद हो गए हैं, तो उनके बाद जनाब जनरल मिर्जा असलम बेग साहब चीफ आर्मी स्टाफ बन गए, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब चीफ आर्मी स्टाफ भी खुद थे और सदर भी खुद थे, वो सारा कुछ उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। अब क्या हुआ जी, उनकी जगह जनाब मिर्जा असलम बेग साहब बन गए चीफ आर्मी स्टाफ और गुलाम इसहाक खान साहब को बना लिया जी सदर उन्होंने, ठीक है। और साथ डीजीआईएस थे, उस वक्त के जो डीजीआईएसआई थे वो जनरल हमीद गुल साहब थे। ये तीन जो बंदे हैं ना, जनरल हमीद गुल साहब और गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग, इनको स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल भी कहा जाता है, तीन लोगों को मिलकर। अब इन तीनों लोगों ने काफी काम किया। फिर क्या हुआ जी, अब क्या हुआ जी, जनाब ज़ियाउल हक साहब जो वफात पा गए हैं, त्यारा हादसे में जान बाक हो गए हैं। अब ये तीन लोग आ गए। अब तीनों लोगों ने क्या किया, चूंकि जो ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी थी, अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो पीपल्स पार्टी थी ना, उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम पीपल्स पार्टी था, उनको लीड कर रही थी बेनजीर भुट्टो और उनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल थी ना, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के मुकाबले के लिए जनाब एक तगड़ा इतिहाद बनाया, जो ना सियासी इतिहाद बनाया, उसको नाम दिया जी जो ना इस्लामी जमहूरी इतिहाद IJI, ठीक है। और मियां नवाज शरीफ साहब पे काफ़ी मेहरबानियां करना शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या है कि IJI और जो ट्राइंगल थी ना, स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल, तीनों लोग थे, इनकी काफ़ी मेहनत के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब हारे हैं और IJI हारी है और बेनजीर भुट्टो साहब जो है जीत गई हैं, ठीक है। जैसे बेनजीर भुट्टो साहब जीती हैं, तो लेकिन जो ट्राइंगल थी, स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल, उन्होंने क्या किया, गुलाम इसहाक खान साहब ने सदर थे, उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो साहब की असम्बली तोड़ दी, ठीक है। असम्बली जब तोड़ी है तो दोबारा फिर उन्होंने इलेक्शन करवाया। अब इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा फिर उन्होंने मेहनत की और मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपना जो है ना सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म सॉरी बनवा लिया, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो उनकी भी स्ट्रेटजी ट्रायंगल से नहीं बनी, तो गुलाम इसहाक खान साहब ने फिर क्या किया, मियां नवाज शरीफ साहब की असम्बली भी तोड़ दी, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की असम्बली टूटी है, दोबारा फिर इलेक्शन हुआ, दोबारा फिर बेनजीर आ गई हैं। अब बेनजीर चूंकि गुलाम इसहाक खान से पहले उन्होंने उनको डंग मारा हुआ था, तो वो क्या किया, उन्होंने जो गुलाम इसहाक साहब इतबार नहीं किया, उन्होंने क्या किया, फरूक लुगारी साहब को उन्होंने सदर बना दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस पे मेहरबानी की, फरूक लुगारी साहब पे, लुगारी साहब के ऊपर जो मेहरबानी की बेनजीर साहब ने, तो लुगारी साहब ने फिर उनको डसा और उनकी भी असम्बली तोड़ दी बेनजीर भुट्टो साहब की, ठीक है। जब बेनजीर भुट्टो साहब की असम्बली टूटी है तो दोबारा फिर इलेक्शन हुआ, तो दोबारा फिर नवाज शरीफ आ गए। ये यके बाद दीगरे 2-3 मरतबा आते रहे हैं, ठीक है। अब तो अब जब मियां नवाज शरीफ साहब आए ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, अब आके ना एक जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनके ऊपर मेहरबानी करना शुरू कर दी। अब जो उन्होंने उनको मेहरबानी की, उनको चीफ आर्मी स्टाफ बनाया, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने वही किया जो पीछे से होता हुआ आ रहा था। उन्होंने क्या किया, मियां नवाज शरीफ साहब का ही तख्ता उल्टा और उनको मुल्क बदर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी क्या किया, जनरल ज़ियाउल हक साहब के ही जो है ना, जैसे उन्होंने मार्शल लगाए थे, उन्होंने भी मार्शल लगा दिया और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी तकरीबन 7
साल तक हुकूमत की और अपने एक रिश्तेदार जनरल थे उनके जनरल शफाक परवेज किरयानी साहब उनके ऊपर उन्होंने मेहरबानी की और उनको जो चीफ आर्मी स्टाफ लगाया। जब उनके ऊपर मेहरबानी की तो जो जनरल शफाक परवेज किरयानी साहब थे उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब की मदद करने के बजाय उस वक्त की जो मुंतखब हुकूमत थी वो थी पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी सारे करते उनके साथ मिलकर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की छुट्टी होगी और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए। आसिफ अली जरदारी साहब और परवेज किरयानी साहब की अच्छी बनी है और जनाब पूरी असम्बली चली है। असम्बली खत्म हुई है 2008 वाली 2013 में जाके फिर जनाब दोबारा इलेक्शन हुए। दोबारा इलेक्शन में फिर क्या हुआ जी, मियां नवाज शरीफ साहब आ गए। मियां नवाज शरीफ साहब की असम्बली भी चली और उसके बाद 2018 में खत्म हुई। 2018 में खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ जी, तहरीक इंसाफ जीती है और जो इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। इमरान खान साहब वजीर आजम बने हैं लेकिन तब जनरल बाजवा साहब जो इनके थे ना जी चीफ आर्मी स्टाफ थे, तो जनरल बाजवा साहब के साथ जो इमरान खान साहब की जो बिगड़ी है जब उनकी नहीं बनी तो फिर क्या हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ भी असम्बली में आई थी तहरीक अदम एतमाद आई। इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया और मियां शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं वजीर आजम। ये सारी कहानियां पाकिस्तान की एक जिसके ऊपर नेकी किया उसी ने उसका जो ना तख्ता उल्ट दिया। तो ये सारा चीज़ है, इसको आप अच्छे तरीके से आराम से तसल्ली से एक दफ़ा पढ़ लें। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपकी सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने तरतीब याद रखनी है 11-12 नामों की। सबसे पहले कायद आज़म लियाकत अली खान, मौलाना गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, गुलाम इसाक खान और परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और जनरल बाजवा साहब। ठीक है, ये आप सारी आप एक नाम पहले इनको लिस्ट में लिख के, ठीक है, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। एक दफ़ा सिर्फ पढ़ने से अगर सारी हिस्ट्री आपको पाकिस्तान की याद ना हुई तो फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि सारा में याद नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला अब हम क्या करेंगे, अब जैसे आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे चीज़ें। कैसे ऐड करेंगे, अब जैसे जी ज़ियाउल हक साहब, तो ज़ियाउल हक साहब किस डेट को आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कैसे आए हैं, कैसे गए, किस डेट को आए, किस डेट को उनको फांसी हुई, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें उसमें ऐड करते जाएंगे और यही जो 3 पेज है इनको हम 14-15 पेज पर जब ले जाएंगे तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो तारीख़ पाकिस्तान है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके पीछे हम जाएंगे, उसमें हम जो 1857 से 1947 तक जो दरमियान वाली चीज़ें हैं वो भी इस तरह कहानी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 712 से 1857 तक मोहम्मद बिन कासिम से लेकर उसकी भी कहानी बनाएंगे। मीन के 3 कहानियां टोटल हम बनाएंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को इस ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कवर अप कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला साथ साथ जो ना इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स इस तरह कवर करके तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा और आपका टेस्ट जरूर पास होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।